सियाराम सर। बेटा आज हम आप लोगों को क्लास 10th की मैथमेटिक्स में जो चैप्टर हमारा 7 है निर्देशांक ज्यामिति का जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 7.4 के कुछ क्वेश्चन शेष रह गए थे और कुछ क्वेश्चनों को मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सॉल्व करवाया था। चलिए उसी के आगे आज हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चनों को। तो क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं इस एक्सरसाइज का। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिएगा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 वर्ग इकाई है। यानी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया गया 5 वर्ग इकाई। इसके दो शीर्ष क्रमशः 2, 1 तथा 3, -2 है तथा तीसरा शीर्ष y बराबर x + 3 पर स्थित है। तो उसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें तीसरे शीर्ष का निर्देशांक निकालना है। क्लियर? तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सॉल्यूशन पे आएंगे तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि माना तीसरे शीर्ष के निर्देशांक x, y है। माना त्रिभुज ABC के तीसरे सिरे का शीर्ष x, y है। क्लियर? ये हमने तीसरे सिरे का निर्देशांक मान लिया, यानी x, y। ये मान लिया आपका a है, ये b है, ये c है। क्लियर? a का निर्देशांक आपको दिया गया 2, 1, b का है 3, -2 और c का है x, y। और आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल भी दिया गया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना? 5 वर्ग इकाई। 5 वर्ग इकाई। आप त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला मैंने बताया था आपको, x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 और प्लस x3 ब्रैकेट में y1 y2 इक्वल टू कितना? 5। अब देखिए ये 2 डिवाइड है, राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 2 10। यहाँ पे सारी वैल्यू हम लोग रख देंगे। x1 के प्लेस पे 2, फिर y2 का मान कितना आ जाएगा? y2 का मान आपका आएगा -2, फिर y3 है y, x2 का मान है, x2 का मान 3। क्लियर? फिर देखिएगा यहाँ पे y3 की वैल्यू रखेंगे, y3 की वैल्यू है y माइनस y1 के प्लेस पे 1, x3 के प्लेस पे x, फिर y1 की जगह पे कितना रखोगे? 1 माइनस, है ना, y2 है हमारा -2 तो माइनस प्लस 2 इक्वल टू 5 2 10 आ गया। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस का 4 -2y प्लस 3y -3 प्लस ये कितना आएगा आपका 3x इक्वल टू 10। फिर इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो 3x और प्लस का y और ये आपका कितना आ जाएगा? -7 इक्वल टू 10। -7 को राइट साइड में ले जाएंगे ट्रांसपोज करके तो 3x प्लस y इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 17, यानी 17 आ जाएगा। ठीक है? ये इक्वेशन 1 हो गया। अब क्वेश्चन में कहा गया था जो तीसरा शीर्ष है वो किस रेखा पर स्थित है? y इक्वल टू x प्लस 3 पर स्थित है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस तीसरा शीर्ष c x, y रेखा, यानी कि y इक्वल टू x प्लस 3 पर स्थित है। इसलिए ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा। देखिए ट्रांसपोज कर लेंगे तो x माइनस y इक्वल टू -3। इसको जब ट्रांसपोज यानी कि x को लेफ्ट साइड में ले आए, है ना, तो ये इतना आ गया आपका। ये जब हम लोग x को इधर लाएंगे, है ना, या फिर y को इधर ले जाइए, 3 को इधर, तो 1% आ गया। आप समीकरण 1 और 2 को हल कर लीजिए। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे
और y का मान होगा वही आपका तीसरे सिरे का निर्देशांक आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। अब देखिए बेटा यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ने पर क्या होगा, y से y कैंसिल हो जाएगी, आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा 3x और प्लस x यानी कि 4x इक्वल टू, फिर यहाँ पे आपका मिलेगा कितना 14 यानी 14, तो x बराबर कितना 14/4, 2 4 2 7 14 यानी 7/2। x का मान आ गया 7/2। अब इसका मान समीकरण 2 में रख दीजिए, तो x बराबर 7/2 समीकरण 2 में रखा। समीकरण 2 में रखने पर जैसे ही समीकरण 2 में रखेंगे तो ये आएगा 7/2 माइनस वाई इक्वल टू -3, फिर y माइनस वाई इक्वल टू आएगा -3 माइनस 7/2। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई करने पर 2 2 3 6 7 6 13 माइनस का 13, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर आएगा 13/2, यानी कि तीसरे सिरे के निर्देशांक आ जाएंगे बेटा। कितना आएगा तीसरे सिरे का निर्देशांक, तो ये तीसरे सिरे का निर्देशांक 7/2 और कामा 13/2 आ जाएगा, यानी कि 7/2 और फिर आएगा आपका 13/2 आ जाएगा। क्लियर, यही हो जाएगा तीसरे सिरे का निर्देशांक। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अगला क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंगे यहाँ पे, तो लिख लीजिए 1 मिनट कि अतः तीसरे सिरे का शीर्ष क्या आएगा 7/2 कामा 13/2, यही हो जाएगा आपका आंसर। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है 11 नंबर, यदि a बिंदु पहला है a, 2a, b -2, 6, 3, 1 से बनी त्रिभुज का क्षेत्रफल 10 वर्ग इकाई है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या निकालना है, a का मान निकालना है। चलिए आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं हम लोग। इसी एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, यहाँ पे a, 2a, फिर b है, b कितना दिया गया -2, 6 और c दिया गया है 3, 1। इससे बना त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज a b c का क्षेत्रफल आपको दिया गया है 10 वर्ग इकाई। कितना है 10 वर्ग इकाई। तो क्वेश्चन में कहा गया है a का मान ज्ञात कीजिए, स्मॉल a क्वेश्चन मार्क। सो सिंपल सा क्वेश्चन, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया, फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो सिंस त्रिभुज a b c का क्षेत्रफल इक्वल टू 10, फार्मूला अप्लाई करेंगे 1/2, ये आएगा कितना आपका x1 y2 माइनस y3 और प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू कितना 10। दो डिवाइड में राइट साइड में मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा। x1 की जगह पे 8, y2 आप कितना रखोगे, y2 है 6, y3 है 1 प्लस x2 है माइनस का 2, y3 के प्लेस पे 1, y1 आपका दिया गया 2a प्लस x3 है x3 3, y1 की जगह पे 2a और y2 कितना रखेंगे 6 रखेंगे इक्वल टू 20 आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5 पे और ये -2 माइनस 2 2 जा 4a, फिर आएगा आपका 3 2 जा 6a, 3 6 जाए 18 इक्वल टू 20। इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 6a और 4a कितना हो जाएगा
10 और 10 5 है 15 है। फिर इसके बाद ये और ये ऐड हो जाएगा तो माइनस का 20 इक्वल टू 20। माइनस का राइट साइड में जाएगा टर्म तो प्लस का हो जाएगा यानी 40। तो a इक्वल टू आएगा 40 अपॉन 15। 5 3 जा 15 5 8 जा तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? a की वैल्यू आ गई है 8 अपॉन 3। तो यही आ जाएगा आपका a का मान, है ना। चलिए इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें 15 नंबर ले लेते हैं। 15 नंबर में कहा गया शीर्षों यानी त्रिभुज के शीर्षों के आपके निर्देशांक दिए गए हैं। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं। तो और फिर क्वेश्चन में आगे समझाते हैं, देखिए क्या दिया गया है और क्या हमें फाइंड आउट करना है ना। चलिए देखिएगा यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है आपका त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक यानी ए पहले दिया गया 0, -1, बी है आपका 2, 1, फिर सी है ये दिया गया 0, 3। क्लियर। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे त्रिभुज के मध्य बिंदु, त्रिभुज के मध्य बिंदु मान लिया ये ABC है, इसका मध्य बिंदु DEF। मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और जब क्षेत्रफल आ जाए तो बड़े वाले क्षेत्रफल का अनुपात भी आपको निकाल के लाना है। क्लियर। यानी कि यहाँ पे दिया गया आपको त्रिभुज ABC के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा मूल त्रिभुज से अनुपात भी ज्ञात करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसका आपका कोऑर्डिनेट दिया गया 0, -1। दूसरा वाला क्या दिया गया 2, 1। तीसरा दिया गया 0, 3। क्लियर। तो आइए हम लोग त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो ये आएगा आपका 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 - y3 प्लस x2 फिर y3 - y1 और प्लस x3 y1 - y2। ये होता है फार्मूला बेटा आपका, है ना। ये x1 y1 x2 y2 कर लीजिए x3 y3 जिससे कि कंफ्यूजन नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पे 1/2 अब देखिएगा x1 की जगह 0 दिए पूरा 0 हो जाए प्लस x2 की जगह पे 2, y3 कितना है आपका 3, y1 कितना -1 तो ये +1 हो गया प्लस x3 0 तो आगे पूरा 0 हो जाएगा, है ना। 1/2 ये 4 हो जाएगा 3 1 4 4 2 जा 8 यानी 4 आएगा। कितना आएगा 4 आ गया यानी 4 वर्ग इकाई। तो बड़े वाले यानी मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 4 वर्ग इकाई। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे, देखिएगा AB का मध्य बिंदु क्या है D है। यहाँ पे लिखेंगे AB का मध्य बिंदु कितना है, मध्य बिंदु D के निर्देशांक यानी इसके निर्देशांक निकाल लेंगे, है ना। इसके निर्देशांक जब निकालेंगे तो देखिए मध्य बिंदु का सूत्र बताया था मैंने x1 + x2/2 यानी 0 + 2/2 y1 और फिर y2/2। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा तो ये आएगा 1, 0। इसी प्रकार आप लोग किसके E के निर्देशांक निकाल लीजिए। इसी प्रकार E का निर्देशांक आएगा तो इसमें कितना होगा 2 + 0/2 2 + 0/2 1 + 3/2। तो E का निर्देशांक निकलेगा आपका कितना आएगा 1, 2, है ना। चलिए आगे फिर इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो अब F का निर्देशांक निकालेंगे ना, तो F का निर्देशांक निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 0 + 0 यानी 0 फिर -1 + 3/2
तो यफ का निर्देशांक आएगा 0,1। तो अतः त्रिभुज DEF के शीर्ष क्या होंगे बेटा? D, यानी यहाँ पे D का निर्देशांक आया है 1,0, फिर E का निर्देशांक मिला है 1,2, F का निर्देशांक मिला 0,1। अब इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, तो फार्मूला वही अप्लाई कर लीजिए जो मैंने बताया था, है ना? ये फार्मूला हमारा लिखा हुआ है। तो x1 का मतलब 1, फिर इसके बाद क्या होता है y2 का मतलब यहाँ पे चलिए कर लीजिए x1 y1, ये आएगा x2 y2 और ये x3 y3, है ना? तो y2 मतलब 2 माइनस y3 1 हो जाएगा, प्लस x2 का मतलब 1, फिर 1 आएगा और y3 का मतलब 1 माइनस y1 0 है, प्लस इसके बाद x3 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/2, देखिएगा ये 2 माइनस 1 करेंगे 1 और ये फिर आएगा 1, यानी 1 प्लस 1 यानी 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 वर्ग इकाई। तो इसका क्षेत्रफल निकालना था, तो एक आंसर ये आ गया हमारा, क्लियर। इसके बाद फिर आगे हमें निकालना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपान त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 कर दीजिए आप और इसको समीकरण 2 कर दीजिए। समीकरण 1 और 2 को भाग करने पर क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को भाग करेंगे तो दोनों में अनुपात निकल आएगा, है ना? तो आइए भाग करते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर अब जब भाग करेंगे तो यह आएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और अपान त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। यह आएगा 4/2 यानी 2 जाओ 4 1, यानी इन दोनों में रेशियो कितना मिलेगा बेटा, 2:1। यही हमें निकालना था। तो ये थे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज पूरी तरह से फिनिश होती है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इट्स सफिशिएंट टुडे। थैंक यू।